नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था इकाई का अंक ज्ञात करना, तो मुझे लगा कि कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। कुछ नए क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिससे कि और आपका अच्छा यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना हो जाए। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 0 होल पावर 3 9 8 7। ठीक, ये है आपका। क्या करना है आपको? इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि इकाई का अंक ज्ञात करना है ना। आपको इस पूरे वीडियो में एक ही चीज़ समझना है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, ये जो लिखा है पूरी संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0। तो हमने लिखा 0 पे पावर 3987 3987। तो इसमें इकाई का अंक जो होगा वो होगा 0। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 पे कोई भी पावर होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 ही होता है। इसलिए इकाई का अंक क्या होगा? 0। यानी कि आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है तो उसका इकाई का अंक यानी इसको सॉल्व करने के बाद भी इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 3 5 6 8 1। ठीक, इस पे पावर 2987 लिख दिया। ठीक, अब इसमें क्या करना है? आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि अंतिम अंक इसका क्या है? 1 है, यानी इकाई का अंक कितना है? 1। तो 1 पे पावर कितना हो गया? 2987 2987 हो गया। अब आपको ये भी पता है कि 1 पे पावर चाहे जितना हो, यानी 1 पे पावर चाहे जितना हो, उसकी वैल्यू कितना होती है? 1 ही होती है। यानी कि इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। इकाई का अंक कितना होगा? तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 पे पावर चाहे जितना लिखा हो, 1 पे पावर 1000 हो, है ना, चाहे 1 पे पावर 299 हो, कुछ भी हो, तो उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। इसीलिए इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। तो आप समझते चलना। थर्ड क्वेश्चन है 1 2 4 6 7 1 2 4 6 और 5 होल पावर 39278। ये है प्रश्न आपका। बोला इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसका अंतिम अंक क्या हो गया? इकाई का अंक क्या हो गया? 5। तो हमने ले लिया, क्योंकि 5 पे पावर 39278। पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है अंतिम अंक से। तो अंतिम अंक क्या है? 5 है, तो 5 पावर ये हो गया। ठीक, अब 5 पे पावर चाहे जितना हो, उसकी इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। देखो, एक और समझ लीजिएगा 1 2 3 8 7 6 होल पावर 1 2 3 9। ये लिखा मैंने। इसमें भी आपको क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो अंतिम अंक क्या है? हम सिर्फ अंतिम अंक पहले रखते हैं। तो क्या हो गया? 6 पे पावर 1 2 3 9। ठीक, 6 पावर 1 2 3 9। अब इसका भी इकाई का अंक 6 ही होगा। मेरे कहने का मतलब है, आप समझ लीजिएगा कि यदि हमारा अंतिम अंक 0 है, उस पे पावर चाहे जितनी हो, तो उसका आंसर यानी इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। नोट कर लेना। अंतिम अंक अगर 6 है तो उसका इकाई का अंक अंतिम अंक अगर 1 है तो उसका इकाई का अंक भी 1 होगा, यानी कि 1 होगा। यदि अंतिम अंक 5 है तो उसका मान भी इकाई का अंक 5 ही होगा। क्यों? एक सेकंड देख लो ज़रा। जैसे 5 गुणे 5 लिखा, कितना आ गया? 25। 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे तो कितना आ गया? 125। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे तो इसका आंसर हो गया 625। तो इकाई का अंक क्या आया? 5 ही आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि हमारा अंतिम अंक 5 है, यदि हमारा अंतिम अंक 5 है, तो उसका इकाई का अंक भी 5 होगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि यदि इकाई अंतिम अंक 6 है, अंतिम अंक 6 पावर से हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल में हम ये 4 अंक ध्यान रखें। कौन सा? 0 1 5 और 6।
कौन कौन से? 0, 1, 5, 6 ये जो अंक होते हैं, यदि इकाई का अंक आपसे पूछा गया प्रश्न में, यदि अंतिम अंक ये दिया गया है तो इनके आंसर भी यही होते हैं। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। देखो 6 का कैसे होता है, जैसे हमने 6 × 6 कर लिया तो कितना हो गया? 36 इकाई का अंक 6 आ गया। मैंने 6 × 6 × 6 लिखा तो कितना हो गया? 216 हो गया, इकाई का अंक 6 आ गया। इसी प्रकार से और आप करके देख लेना, इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक 6 ही आएगा। इसीलिए ये रूल कहता है कि अंतिम अंक यदि हमारा 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक बगैर देखे, बगैर सोल्व किए आप आंसर टिक मार दो। अब यदि 0 है तो 0, अगर 1 है तो 1, 5 है तो आंसर 5 और 6 है तो आंसर क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक, इतना और दिमाग में डाल लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं साफ करता हूँ। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं यानी कि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि क्या आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे जब मैं वीडियो डालूं। ठीक, अब जैसे कि माना कि आ गया 2, 3, 5 इंटू 1, 2, 2, 3, 2 इंटू 1, 9, 8, 7, 6 इंटू 3, 5, 6, 7, 8। क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। मैंने देखा कि इसका एक अंतिम अंक मुझे 5 मिल गया, एक मिल गया 10। यदि 5 × 2 करेंगे, सॉरी अंतिम अंक मिल गया 2, 5 × 2 बराबर कितना हो गया? 10, यानी कि अंतिम अंक क्या आ गया? 0। तो इसका आंसर भी कितना होगा? 10 ही होगा। देखो कैसे, मैंने इसका अंतिम अंक 5 ले लिया, इसका अंतिम अंक 2 ले लिया, तो 5 × 2 बराबर 10 हो गया। और 10 का अंतिम अंक, 10 का किसी संख्या में गुणा करते हैं आपको पता है, तो क्या होता है? लास्ट अंक 0 ही आता है। इसलिए इकाई का अंक इसका क्या हो गया? 0 हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि आंसर हो गया 0। आप एक क्वेश्चन और देख लें। जैसे माना कि 1, 2, 3 इंटू 2, 6, 5 इंटू 1, 9, 8, 7 इंटू 6, 3, 2। ये हमने प्रश्न ले लिया और इसमें आपको क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। मैं वैसे तो क्या होता है कि इसका अंक लास्ट का, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट लेके इनको आपस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और दौड़ाया कि इसका 5 मिल गया, इसका लास्ट 2 मिल गया, यानी कि ये हो गया 10, यानी कि अंतिम अंक हो गया क्या आपका? 0। अंतिम अंक क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस तरीके की अगर संख्या आती है तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम अंतिम अंक यानी कि अगर आपको 1, 2 और 1, 5 मिलता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक, एक प्रश्न और हम इसी टाइप से देखेंगे। जैसे लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 ... 99, ये लिख दिया। बोले इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या करो? इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ऐसे मैं कब तक मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का, ऐसे सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऐसा नहीं मुझे करना। मुझे क्या करना है कि इसमें कहीं न कहीं आगे 5 जरूर होगा, क्योंकि डॉट डॉट लिखा है और एक ही हमें 2 मिल गया, तो 2 × 5 बराबर 10 और 10 का क्या हो गया? इकाई का अंक 0 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? 1, 2, 3, 4 ... 99 तक दिया गया था, तो इसमें एक संख्या आगे 5 भी आएगी, तो 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आ गया 0। यदि कहीं आपको लिखा है फैक्टोरियल 20, ये होता फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है। ठीक, ये दोनों कैसे होते हैं? एक ही चीज़, चाहे ऐसा लगा दो चिन्ह, चाहे ऐसा लगा दो। ठीक, तो फैक्टोरियल 20 का हमें इकाई का अंक ज्ञात करना, तो क्या लिखेंगे? 20 × 19 × 18 × 17 × ... कहाँ तक आएगा? 1 तक आएगा नहीं आएगा? इसी में अब आप ध्यान देना, फैक्टोरियल का भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इसी में क्या आएगा? एक अंक आएगा 5 आएगा, और 1 है तो इससे पहले क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि कितना हो गया? 10, और 10 का अंतिम अंक 0। यही आपका आंसर हो गया क्या? 0। किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए इकाई का अंक, आपको छोड़ना नहीं है, अंक को हासिल करना है। ठीक, अब 2 प्रश्न और हम आपको बताएंगे
इकाई के अंक ज्ञात करना। यदि आप ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी मतलब किसी भी प्रकार का एग्जाम देना चाहते हैं, खासकर यूपी टेट, सुपर टेट, तो इन प्रश्नों को जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। अब इस प्रश्न में क्या है कि 259 पावर 123 माइनस 525 पे पावर 111 माइनस 236 पे पावर 122 माइनस 414 पावर 115 प्लस 323 पे पावर 81 क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक ले लिया, पावर 123 माइनस 5 पे पावर 111 माइनस 6 पे पावर 122 माइनस 4 पे पावर 115 प्लस 3 पे पावर 81। हमने क्या किया, इकाई का सभी का इकाई का अंक ले लिया। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं 9, तो इसमें क्या लिखेंगे 9 पे पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि 9 के पावर 4 में इकाई का अंक 1 हो जाता है इसलिए। ठीक, 4 का भाग करेंगे, 4 तिया 12 यानी कि 30, बचा क्या 3, तो 9 पे पावर 3 कर दिया। इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। माइनस इसका देखो पता ही है, क्योंकि 5 पे पावर कितना भी हो उसका इकाई का अंक कितना होता है, 5 होता है। 6 का भी इकाई का अंक 6 ही होता है। और 4 को देख लेंगे तो 4 पे पावर 4 और 4 का भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, बच गया 3, हो गया 35, 4 अट्ठे 32, बच गया 3 यानी कि 4 पावर 3 प्लस 3 के पावर 4 लिखेंगे और 4 का भाग करेंगे तो 20 इंटू बच गई 1, जो पावर बच जाता है शेष उसको हम अलग पावर में नोट कर देते हैं, आपको पता है। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, क्योंकि 9 की घात 4 आपको पता है, 9 ने 81 का 1, उधर 9 ने 81 का 1, 1 इंटू 1 आता है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, पता है आपको ये कितना हो गया, 1 पे पावर 3, उसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब इस पे आएंगे तो 9 नेम 81, 9 नेम 81 और 81 नेमा करेंगे, 81 नेमा कर 9 1 9 9 8 72, कितना हो गया 729 हो गया। माइनस, या आप ऐसे ना कर सकते तो 9 नेम 81 का 1 और फिर इंटू 9 करेंगे, है ना। तो देखो जैसे लिखा 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 नेम 81 इंटू 9, हमें इकाई का लेना है इसलिए 1 गुणे 9, तो कितना इसका ले लेंगे 9 ले लिया। माइनस 5 माइनस 6 माइनस 4 की पावर 4 का 4 चक्कू 16, 6 से 36, है ना। तो लास्ट अंक कितना हो गया 6 हो गया, और 6 पे कितना भी अंक होता है उसका वैल्यू कितनी होती है 6 ही होती है, आपको पता है क्यों। देखो ऐसे लिखा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इस कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 16, इसका 6, इसका 6 हो गया 36, तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 पे पावर हम 28 लेंगे, 6 पे पावर कितना भी हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 6 ही होती है। इंटू इसको और करेंगे तो 4 चक्कू 16 की 6 होगा, देखो ये 3 बार ले लेंगे, कितना बार ले लेंगे 4 पावर 3 है, तो 4 चौक 16 चौक 64 हुआ, 64 का कितना ले लेंगे 4 लिया हमने, कितना लिया 4 ले लिया। प्लस ऐसे इसको हम करेंगे 3 का 9 3 27 81, 1 आएगा 1 पे पावर 20 यानी कि आंसर आएगा 1 ही, यानी कि 1 इंटू 3 ही हो जाएगा। यहाँ तक शायद आप समझ होंगे। अब इसको हम घटा लेंगे, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 माइनस 6 माइनस 6 चौक 24 की 4 ले लेंगे, 24 है ना, उसका इकाई का कितना ले लिया 4 ले लिया। ठीक, और प्लस 3। अब देखो 4 माइनस 6 होता है ना, इसलिए हम इसको कितना बना लेंगे, इसको हम कितना बना लेंगे 14, कितना बना लिया 14 बना लिया। तो हमने क्या किया कि 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 4 प्लस 3, तो 8 माइनस 4 कितना होगा 4 प्लस 3 बराबर 7, तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका 7 हो गया। ये चीज़ केवल समझने वाली थी, बाकी का तो सारा वैसे ही होता है, क्योंकि ये देखो 4 9 माइनस 5 4 बच गया था, अब 4 माइनस 6 नहीं होगा, इसलिए इसको बना लिया हमने 14, और 14 माइनस 6 कितना हो गया 8। इस प्रकार से ये सवाल हमने लगाया बस, और इसमें कुछ नहीं बताने को, सिर्फ इतना ही बताना था कि जैसे आपका आ गया कि 2 माइनस 4, तो आप 2 माइनस 4 नहीं करेंगे, कितना करेंगे 12 बना लेंगे इसको, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। इसी प्रकार से अगर आता है कि 2 माइनस 9, तो हम 2 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 12 लेंगे, तो 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रश्न। हमें लग रहा है कि पर्याप्त हो चुका है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में या नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर मिलेंगे एक नया प्रश्न, एक नए तरीके का प्रश्न ला करके। धन्यवाद।